Hello student, this is Ghanshyam sir from Unity Academy and Krupanidhi Academy. आज हम स्टैंडर्ड 12th ग्राफ के बारे में पढ़ना चाहेंगे। स्टैंडर्ड 12th बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है इकोनॉमिक्स के अंदर। 5 मार्क का क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट, जहाँ पे एक टेबल दी होगी और उस टेबल को स्टडी करके आपको सूटेबल ग्राफ के बारे में एक्सप्लेन करने होंगे 8 एक सेंटेंस, कम से कम 8 सेंटेंस। एक्सप्लेनेशन के 3 मार्क्स और ग्राफ के 2 मार्क्स, टोटल 5 मार्क का क्वेश्चन है। और चाहूँगा कि स्टूडेंट कोई भी 4 से 4.5 से कम मार्क्स इसमें ना लेके आए। जो इम्पोर्टेंट बातें क्वेश्चन में ध्यान रखने की होती है आंसर को लिखते समय, वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले बताना चाहूँगा क्वेश्चन, कि क्वेश्चन किस स्टैंडर्ड में लिखे जाएंगे। क्वेश्चन दिया होगा आपको कि किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाए। जैसे क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर किया जाएगा कि नंबर ऑफ कोरोना पॉजिटिव इन डिस्ट्रिक्ट इन अ मंथ। वीक्स वाइज लिखा होगा, यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों के नंबरिंग लिखी गई है। जैसे फर्स्ट वीक में 10 मेल पॉजिटिव आए थे, सेकंड वीक में फर्स्ट वीक में फीमेल कोई भी पॉजिटिव नहीं थे। वहीं पे फीमेल का रेशियो नंबरिंग कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। 10 के बाद सेकंड वीक में 20, थर्ड वीक में 40, फोर्थ वीक में 65, फिफ्थ वीक में 105। और फीमेल फर्स्ट वीक में 0, सेकंड वीक में 5, थर्ड वीक में 20, देन फोर्थ में 40 और 150। क्वेश्चन में हो सकता है ये टोटल ना दी हो, लेकिन आपको सेंटेंस लिखने के अकॉर्डिंग इन टोटल की तरफ ध्यान दे सकते हो। दोनों टोटल जो है वो शायद हो सकता है क्वेश्चन के अंदर रिप्रेजेंट ना की हो। सबसे पहला काम आपको होगा कि टेबल को अच्छी तरह से स्टडी करो। स्टडी करने के बाद में आपको कौन सा ग्राफ यहाँ पे बनेगा, बार ग्राफ, मल्टीपल बार ग्राफ, क्लस्टर बार ग्राफ, या फिर पाई चार्ट, हिस्टोग्राम हो तो हिस्टोग्राम, या किसी और भी तरह का ग्राफ हो तो रिप्रेजेंट कर सकते हो। ज़्यादातर अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग बार, मल्टीपल बार, क्लस्टर बार या फिर पाई चार्ट पूछ सकते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट स्तंभ आकृति, पास पास स्तंभ आकृति, या फिर विभाजित स्तंभ आकृति और पाई चार्ट वृत्तांश आकृति के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर जैसे 2 तरह की इंफॉर्मेशन टेबल के अंदर रिप्रेजेंट की गई है, पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल 2 है, तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो मल्टीपल बार डायग्राम का दिया गया है। तो आप मल्टीपल बार डायग्राम को रिप्रेजेंट करें। इसके अलावा ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बाद दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उस ग्राफ को सही तरह से रिप्रेजेंट किया जाए। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। हमने यहाँ पर देखिए मल्टीपल बार डायग्राम बनाया है। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है, 2 मार्क्स अगर यहाँ पर लेना चाहते हो तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के ऊपर किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट किया था नंबर ऑफ वीक्स में, और वाई एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया था, वाई एक्सिस को भी हमने नंबर ऑफ मेल और फीमेल के अकॉर्डिंग हमने रिप्रेजेंट किया था। फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के बाद में दूसरी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी है कि ग्राफ का जो पेज का स्केल है वो आपको स्केल वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का इस तरह से लेना है कि कम से कम ये एक्सिस 70% तक अपने आप को कवर कर दे। अगर ये 70% से कम कवर हुआ, इसका मतलब है कि आपने ग्राफ काफ़ी ज़्यादा छोटा बनाया है। और ग्राफ छोटा ना तो इतना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। इसलिए 70% हिस्से को कवर करे, इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करोगे। इसके बाद में हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे कि ये बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक और फिफ्थ वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखिए कि एक्स एक्सिस में
पाँचों वीक को रिप्रेजेंट करते करते लगभग 70% से ज़्यादा कवर हो चुका है और 100% कवर नहीं करना है। ये रेशियो 100 से लोअर रहना चाहिए। ऐसा ही सेम वाई एक्सिस की तरफ हुआ है। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है सोर्स की। अगर क्वेश्चन में ये सोर्स लिखा है तो आपको लिखना है, जैसे सपोज़ ये टेबल मैंने अगर इंटरनेट से लिखी है तो यहाँ पर मैं लिखता सोर्स फ्रॉम इंटरनेट, गूगल या कोई और साइट जहाँ से मैंने ये लिया है। लेकिन ये मैंने खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन है, किसी भी तरह से बिलोंग नहीं करता है, तो सोर्सेज नहीं लिखें। और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको सोर्स या स्रोत लिखे हैं तो आप यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे। दूसरा, ग्राफ किस चीज़ का है उसको आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ किस चीज़ का है उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करना है। जैसे बार ग्राफ मैंने लिखा है मल्टीपल बार डायग्राम शोविंग इन्फॉर्मेशन अबाउट कोरोना पॉजिटिव केसेस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। तो ये चीज़ आपको रिप्रेजेंट करनी है, अच्छे से लिखना है कि ग्राफ किस चीज़ का है। एक्स एक्सिस पे पैमाना लिखना है स्केल। एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वीक, ये जो 1 सेंटीमीटर है 1 वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वाई एक्सिस पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% लिया है, मतलब ये 5, 10, 15, 20 इस तरह से स्केल वगैरह बढ़ता जा रहा है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए। दोबारा एक बार और बताता हूँ, एक्स एक्स और वाई एक्सिस दोनों को लिखना, ओरिजिन पॉइंट को लिखना, एक्स एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है, वाई एक्सिस पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट किया है। इसके अलावा सोर्स क्या है, सोर्स के अलावा एक्स एक्सिस का पैमाना, वाई एक्सिस का पैमाना और ग्राफ का टाइप लिखना है जिसको टाइटल कहा जाता है। इन सारी चीज़ को रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा अगर मल्टीपल बार डायग्राम है तो इसका मतलब आपने 2 या 2 से अधिक बार बनाई है। तो 2 या 2 से अधिक बार किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है वो भी यहाँ पर शो करना ज़रूरी है। जैसे लाइनिंग वाला जो बार है वो मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और बिना लाइनिंग वाला बार है वो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन दो चीज़ों को हम रिप्रेजेंट करेंगे, टेबल को बना करके उसको ग्राफ को सही तरह से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ तक आपका केवल 2 से 2.5 मार्क तक का काम पूरा हुआ है। अब हम करते हैं 2.5 से 3 मार्क तक का दूसरा काम, जिसमें आपको 8 पॉइंट, कम से कम 8 पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। और जिसमें सबसे पहले अगर बात ध्यान रखें कि उनमें 4 पॉइंट स्टार्टिंग के हैं, वो पॉइंट आपको क्रम वाइज लिखने हैं। और क्रम वाइज इसलिए कि वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ग्राफ के एक्सप्लेनेशन को लेकर के। 3 पॉइंट जो हमें लिखना कंपलसरी है और वो पॉइंट है, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पर लिखेंगे वो है ग्राफ के बारे में। सबसे पहले हमें ग्राफ की इन्फॉर्मेशन देनी है कि ग्राफ कौन सा है। जैसे दिस इज़ मल्टीपल बार डायग्राम शोविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट कोरोना पॉजिटिव पर्सन इन अ वीक इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो जो हमारे टाइटल जो था ग्राफ के ऊपर का, और उस टाइटल को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर मल्टीपल बार डायग्राम, ये नाम रिप्रेजेंट करना कंपलसरी है। बिकॉज अगर ये नाम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो हमारा ग्राफ को बनाना या हमने क्या ग्राफ बनाया है ये एकदम बेकार रहेगा। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एक्सिस के बारे में लिखना। एक्स एक्सिस पे हमने क्या इन्फॉर्मेशन लिया है। जैसे ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेकन नंबर ऑफ द वीक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव टेकन नंबर ऑफ द मेल एंड फीमेल। ये दोनों चीज़ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की इन्फॉर्मेशन लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्केल के बारे में। एक्स एक्सिस पे स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 वीक और वाई एक्सिस के ऊपर है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5%। ध्यान रहे, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ कंट्री ऐसा कुछ लिखा है तो कोई स्केल नहीं होगा, तो उसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ध्यान रखना है कि अब इन पॉइंट्स के बाद में ये तीनों पॉइंट लाइन वाइज रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सबसे पहले ग्राफ के बारे में डिटेल,
उसके बारे में एक्स और वाई एक्सिस के अंदर क्या लिखा है और एक्स और वाई एक्सिस का स्केल, ये तीनों लिखना कंपलसरी है। तीनों लिखने के बाद में अब हम ग्राफ को कंपेयर करेंगे, पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे, चौथे, पांचवें, इन पांचों वीक को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि केस कहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ पर कम आ रहे हैं। कंपैरिजन करने में आपको क्या लिखना है, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक में केस कितने ज़्यादा हुए, ये लगातार इंक्रीज हुए, कब एक दूसरे का रेशियो ज़्यादा हुआ, कितना डबल हुआ या नहीं हुआ, इन सारी चीज़ को कंपेयर करके हम बाकी बचे हुए रिमेनिंग 5 से 6 पॉइंट लिखेंगे। ध्यान रखें 8 से कम पॉइंट नहीं लिखने, 8 से 9 पॉइंट लिखने और 9 से अधिक पॉइंट भी लिखने नहीं है। तो आप स्केल लेके चलिए कि 8 पॉइंट आपको लिखने, तो बाकी 5 पॉइंट आप उन्हीं पॉइंट को कंपैरिजन करके लिखा जाएगा। चलो अब हम डिस्कस करेंगे बाकी के 5 पॉइंट जो हम ग्राफ को एक्सप्लेनेशन करने हैं। इसमें सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इन द फर्स्ट वीक 10 मेल्स हैव पॉजिटिव रिपोर्ट वेयर देयर इज़ नो फीमेल whose report who has positive report. In second week the ratio increased, male become double where female reached at 5 number। जैसा सीरीज जैसा टेबल है वैसा टेबल्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या था, पहले वीक में कितने मेल थे, कितने फीमेल थे, क्या रेशियो डबल हुआ था, क्या रेशियो आधा हुआ था, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड पॉइंट लिखा है, आफ्टर फर्स्ट वीक नंबर ऑफ पॉजिटिव cases increase week after week, there is no sign of reducing it। In third week male reached at 40 and female reached at 20 which is 4 time of last week। यहाँ से आपको एक ध्यान रखना है, क्लिक करना है टॉपिक कि सेकेंड वीक के अंदर केवल 5 फीमेल थी और थर्ड वीक के अंदर जो बढ़कर के 20 हो गई। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है कि वो कितनी डबल, ट्रिपल या फोर्थ कितने टाइम वो इंक्रीज़ हुआ है, उस इंक्रीज पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और वो पॉइंट आप अपनी तरफ से लिखिए। देन इसके बाद में हम रिप्रेजेंट करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड, द सिचुएशन इज़ रियली डेंजरस बिकॉज नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस आर इंक्रीजिंग वीक बाय वीक। यहाँ पर इस केस के अंदर हर बार ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे कि केसेस बार बार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर यही ग्राफ के अंदर उतार चढ़ाव होता, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तो हम यहाँ पे लिख देते द सिचुएशन इज़ नॉट कंटिन्यूअस, सम टाइम इट इंक्रीजिंग सम टाइम इट डिक्रीजिंग। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज है तो हम इसको इंक्रीजिंग डे बाय डे, वीक बाय वीक लिखेंगे। मेल पहुँच गए थे 65, फीमेल पहुँच गए 40। इन फिफ्थ वीक मेल रीच्ड 105 एंड फीमेल रीच्ड 110। इट इज़ द फर्स्ट वीक व्हेन नंबर ऑफ फीमेल पॉजिटिव केसेस आर हायर देन मेल्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पर मेल्स आगे पहुँच गई थी फीमेल से, और इस पॉइंट को आपको लिखना है क्योंकि जो डिफरेंट टॉपिक है वो आने चाहिए। आप रेशियो लिख दोगे कि फर्स्ट वीक ये है, सेकंड वीक ये है, थर्ड वीक ये है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेल अभी तक ज़्यादा आ रहे थे लेकिन 5वें वीक में फीमेल का केस ज़्यादा आ गया, तो ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको लिखना है और उसको क्लिक करना है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर क्वेश्चन में टोटल नहीं है तो आप टोटल कर सकते हो मेल और ये लगभग मल्टीपल बार डायग्राम में होगा। मेल और फीमेल दोनों को आप टोटल कीजिए, टोटल करके नंबर ऑफ केसेस लिख दीजिए। जैसे द टोटल केसेस आर इंक्रीजिंग वीक फर्स्ट वीक इट वाज 10 इन सेकंड वीक 25th, 10 in first week, 25th in second week and third for fifth में 60, 105, 215। At the end of fifth week, total number of women cases 175 and men are 240 and total cases in the district are 1415। तो ये टोटलिंग करके आप लिख सकते हो और इसी पॉइंट के अंदर या हो सके तो नेक्स्ट पॉइंट बना दो। और आपको कंक्लूज़न लिखना है कि आप ये स्टडी किया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ग्राफ समझ करके, ग्राफ को स्टडी करने के बाद में आप क्या समझे हो उसका एक छोटा सा कंक्लूज़न लिखना ज़रूरी है। और वो कंक्लूज़न क्या लिख रहे हैं, जैसे वी कैन से दैट दिस इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन एंड इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू स्टॉप दिस वायरस। ये आपने कंक्लूजन, क्योंकि डे बाय डे अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर जब तक ये डिक्रीजिंग स्टेटस में ना आए तब तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये आप यहाँ पर एक छोटा सा अपना कंक्लूजन निकालोगे।
तो इस तरह से हमें ये सारे पॉइंट को डिस्क्राइब करने हैं। 5 पॉइंट ये और 3 पॉइंट उन अपर पॉइंट को हमें डिस्कस करने हैं। 3 पॉइंट ध्यान रखना, ये सीरीज़ लाइन वाइज होगी और इनको लाइन वाइज हमें रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद ये 5 पॉइंट को आपको डिस्कस करना है। तो टोटल 5 मार्क और आई होप इन 5 मार्क को आप लूज़ नहीं करोगे। गुड डे एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।